कहानी है पंचतंत्र की, जिसका नाम है नन्हे मुन्ने चूहे चूहिया और भारी भरकम हाथी। बहुत दिन पहले एक झील के किनारे एक बहुत बड़ा नगर था। नगर जितना बड़ा था उतना ही सुंदर भी था। वहाँ अनेक मंदिर और शानदार इमारतें थीं। नगर में रहने वाले अमीर और सुखी थे। जमाना बीता और एक दिन वह नगर उजड़ गया। लोग नगर छोड़कर चले गए और अपने साथ गाय, बैल, हाथी, घोड़े सभी कुछ ले गए। मगर उस नगर में जो चूहे रहते थे वे कहीं नहीं गए। नगर के पुराने मंदिरों और इमारतों में चूहे ही चूहे रहने लगे। झील के किनारे का वह उजाड़ नगर चूहों का नगर बन गया। कुछ ही समय में वहाँ इतने चूहे हो गए जितने पहले कभी नहीं थे। चूहों के परिवार में परदादा, परदादी, दादा, दादी, माँ, बाप, पति, पत्नी, चाचा, चाची, भाई, बहन के अलावा अनगिनत छोटे छोटे बच्चे थे। वे सब मिलजुल कर सुख से रहते थे। उनके नगर में हमेशा कोई न कोई मेला त्यौहार होता ही रहता था। कभी वसंत का मेला होता, कभी शादी ब्याह का उत्सव और कभी नाच गाने की धूमधाम। इसके अलावा जन्मदिन और कई दूसरे समारोह भी होते रहते थे। चूहों के नगर से दूर एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। झुंड का राजा बड़े बड़े दांतों वाला एक भारी भरकम हाथी था। वह बहुत ही भला और दयावान था और अपने झुंड की भली भांति देखभाल करता था। सभी हाथी उसे प्यार करते थे और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। उस जंगल में वे सुख से रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई साल तक वर्षा न होने से सब नदी, नाले और ताल तलैया सूख गए। पानी की कमी पड़ गई। हाथी राजा ने पानी की तलाश में कई हाथियों को इधर उधर दूर दूर तक भेजा। पता लगा कि पुराने उजड़े हुए नगर के दूसरी तरफ एक बड़ी झील में पानी है। इस खबर से हाथियों का राजा बड़ा खुश हुआ। आगे आगे राजा और पीछे पीछे हाथियों का पूरा झुंड झील की ओर चल पड़ा। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था, इसलिए वे सब जल्दी जल्दी चल रहे थे। उनके रास्ते में वही उजड़ा नगर था जो अब चूहों का नगर बन गया था। हाथियों के झुंड को उसी नगर से होकर गुजरना था। जब वे नगर से होकर गुजरे तो जल्दी में उन्होंने यह तक नहीं देखा कि उनके पैरों से हजारों चूहे कुचलकर मर रहे हैं। जैसे जैसे हाथी आगे चलते जाते वैसे वैसे और भी चूहे मरते जाते या बुरी तरह घायल हो जाते। चूहों पर भारी मुसीबत आ पड़ी। हजारों लाखों चूहे मर गए। वैद्य चूहों ने घायलों की देखभाल की और परिचारिका चूहियों ने उनकी सेवा की। चूहों के नगर में ऐसी भयानक आफत पहले कभी नहीं आई थी। इस आफत से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, इसके लिए चूहों ने एक सभा बुलाई। सभा में घंटों बातचीत होती रही। अंत में एक समझदार बूढ़े चूहे ने कहा, हमें हाथियों के राजा के पास जाकर इस घटना के बारे में बताना चाहिए। वही नगर के रास्ते से अपने झुंड का आना जाना बंद करवा सकता है। बूढ़े चूहे की बात मान ली गई। हाथी राजा के पास जाने के लिए 3 चूहे चुने गए। तीनों चूहे हाथी राजा के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, महाराज, आप ताकतवर भी हैं और बड़े भी। जब आप और आपके साथी हाथी इस नगर से गुजरते हैं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। हम लोग बहुत ही असहाय और छोटे हैं। आपके पैरों के तले आ जाने से हजारों चूहे कुचले गए और लाखों घायल हो गए हैं। अगर आप फिर से हमारे नगर से होकर जाएंगे तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए हम आपके पास यह कहने आए हैं कि महाराज, जब आप फिर से जंगल में वापस जाएं तो कृपा करके किसी दूसरे रास्ते से जाएं। आपकी इस कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे और सदा आपके दोस्त बने रहेंगे। देखने में तो हम लोग बहुत छोटे हैं, फिर भी कभी न कभी आपके काम आ सकते हैं। हाथी राजा ने चूहों की बात पर विचार किया और कहा, तुम ठीक कहते हो, जाओ, चिंता न करो। अब हम तुम्हारे नगर से होकर नहीं जाएंगे। कई सालों बाद एक राजा को
अपनी सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत पड़ी। उसने ज़्यादा से ज़्यादा हाथी पकड़ने के लिए कई आदमी जंगल में भेजे। राजा के आदमी उसी जंगल में आए जहाँ हाथी राजा रहता था। वहाँ हाथियों का इतना बड़ा झुंड देखकर वे बड़े खुश हुए। उन्होंने जंगल में कई बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोदे और उन्हें पेड़ों की टहनियों और पत्तों से ढक दिया। हाथी राजा और उसके बहुत से साथी उन गड्ढों में गिर पड़े और फंस गए। उन्होंने बाहर निकलने की बड़ी कोशिश की मगर निकल न सके। थोड़ी देर बाद राजा के आदमी कई पालतू हाथियों को लेकर आए। पालतू हाथियों ने बड़े बड़े मजबूत रस्सों की मदद से जंगली हाथियों को गड्ढों से निकाला। फिर राजा के आदमियों ने उन्हें रस्सियों से मजबूती से बांध दिया। उसके बाद वे सारा हाल राजा को बताने राजमहल वापस चले गए। वे अपने संग पालतू हाथियों को भी ले गए। पेड़ों से बंधे जंगली हाथी परेशान और घबराए हुए थे। अपने झुंड के इतने सारे हाथियों को फंसा देखकर उनका राजा बहुत दुखी था। उस मुसीबत से छुटकारा कैसे हो, उसने सोचा, बहुत सोचा, पर कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उसे उजड़े हुए नगर के चूहों की याद आई। उन चूहों ने एक बार कहा था कि कभी हम भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। झुंड के कुछ हाथी गड्ढों में फंसने से बच गए थे। उनमें हाथी राजा की रानी भी थी। हाथी राजा ने अपनी रानी को आवाज़ लगाई। वह आई तो राजा ने उसे फौरन चूहों के नगर में जाने और उन्हें सारा हाल सुनाने को कहा। रानी तुरंत चूहों के नगर की ओर चल पड़ी। नगर में पहुंचकर उसने चूहों को पुकारा और उन्हें हाथियों के पकड़े जाने की खबर सुनाई। हाथियों की मुसीबत का हाल जानकर चूहे बहुत दुखी हुए। उन्होंने विश्वास दिलाया, अपने दोस्तों की सहायता के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम तुरंत करेंगे। और हजारों चूहे पंक्तियां बनाकर बंधे हुए हाथियों की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही हर हाथी की रस्सी पर सैकड़ों चूहे एक साथ टूट पड़े। उन्होंने अपने पैने दांतों से थोड़ी ही देर में उनके बंधन काट डाले। सारे हाथी आज़ाद हो गए। इस सफलता से हाथी और चूहे दोनों ही खुश थे। हाथी राजा और रानी ने चूहों को धन्यवाद दिया। चूहे खुश थे कि वे अपने दोस्तों के काम आए। इसके बाद एक बड़ी दावत हुई। दावत में सारे चूहे और हाथी एक साथ खाने बैठे। चूहों ने कहा, आज तक हमने जितने उत्सव मनाए सबसे ज़्यादा आनंद इसी उत्सव में आया, क्योंकि यह चूहों और हाथियों की दोस्ती का उत्सव है। उस दिन से चूहों और हाथियों की दोस्ती और गहरी हो गई। वे हिल मिलकर आनंद से रहने लगे।